हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो ये रिएक्शन वीडियो मैं लाई हूँ सचिन मनीषा की फैमिली पर। तो देखिए, पहले मैं इसमें बता दूँ, ये जो सचिन की सिस्टर है पूजा, जिनका नाम सुचिता है, वो शायद कुछ दिन से एक ब्लॉग ला रही थी। तो पहले तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये किसके लिए बना रही है, पर फिर पता चला कि वो जो उनकी एक और सिस्टर है, सचिन की कुछ फैमिली में सिस्टर लगती अंशु, जिनका भी एक चैनल है, उनके लिए बना रही थी। तो कहीं ना कहीं देखो, अंशु को सचिन के मम्मी पापा ने अपनी बेटी माना था, बेटी मान के उनकी शादी भी करवाई थी। तो उनकी शायद जिनसे उनकी शादी हुई वो लोग राजपूत हैं, मतलब अंशु के हस्बैंड। पर इन दोनों फैमिली में क्या जो प्रॉब्लम हुई है, जब सचिन के यहाँ गई थी अंशु, उस टाइम से कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो जिसकी वजह से अंशु ना दोनों साइड फंस गई है। एक तो अंशु की एज कम है और उसको पता नहीं चलता कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है। जब मनीषा ने उनसे कुछ बोला था तो उन्होंने सोशल मीडिया पर ही बोला था कि अब उनसे मैं रिश्ता खत्म करती हूँ, राज फैमिली से। पर उन सचिन की माँ और पापा है जो, उनसे रिश्ता खत्म नहीं किया था, सचिन लोगों से, मनीषा से, या सचिन की एक और जो बहन है पूजा, उन लोगों से। तो कुछ देखो, बैक कैमरा बहुत कुछ चल रहा है, पर जितना समझ में आया है, अंशु ने कहीं ना कहीं जो सचिन की मम्मी है उनके लिए, और जो उनकी बहन है पूजा, उनके लिए कुछ ऐसा बोला है जो सचिन की बहन पूजा को पसंद नहीं आया है। और अंशु की ननद है एक, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है सचिन की फैमिली के बारे में, पूजा के बारे में, तो वो सब अच्छा नहीं लगा है। फिर जो सचिन की बहन है पूजा, उन्होंने एक दो वीडियो लाया है कि हमने इनके लिए इतना किया है, इनने हमारे लिए क्या किया है, मतलब बहुत सी चीज़ें गिनवाई हैं कि अंशु के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। फिर रिटर्न में अंशु ने भी वही किया है कि जब जब ज़रूरत पड़ी है, मैं कब नहीं गई हूँ, सबसे पहले मैं ही पहुँचती थी और आगे भी पहुँचूंगी, मम्मी को मैं मम्मी मानती हूँ, ऐसे ऐसे करके। देखो, एक ये होता है जब हम अपनों के लिए कुछ करते हैं, यदि हम उन्हें अपना मानते हैं तो पहले तो हम गिनवाते नहीं है कि चलो हमने ये किया है, वो किया है, वो किया है। अंशु तो चलो नादान है, उम्र में भी छोटी है, और उसके ब्लॉग में भी पता चलता है वो सोच के नहीं बोलती है। पर पूजा ने ऐसा बोला है, या उन लोगों ने अंशु के लिए क्या क्या किया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को खटक गया है कि अपनों के लिए जब कुछ करते हैं, एक तो अंशु की लाइफ कितनी स्ट्रगल वाली रही है, आप लोगों को पता ही होगा। माँ बाप का, भाई का एकदम से छोड़ के जाना, 3 साल में तीनों को खो देना, ये सब बहुत ही ज़्यादा, मतलब अंशु की लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रही है। और बहुत ही ज़्यादा ऐसी नाजुक स्थितियाँ बहुत ज़्यादा आई हैं अंशु की लाइफ में। अब अंशु की साइड से यदि मैं बोलूँ तो हो सकता है उसको नहीं बोलना चाहिए था कुछ बातें, पर उनकी ननद की ननद जो है वो जो बोल रही हैं, तो शायद अंशु उधर भी बोल सकती है कि ये गलत बोल रही है। पर एक होता है ना, माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, माँ के पक्ष में कोई नहीं है, जो भी है सचिन का परिवार ही है। पर एक ये लगता है कि अब मैं इस घर में आ गई हूँ तो मुझे ससुराल पहले देखना है, शायद ये बात अंशु के दिमाग में ज़्यादा आ रही है। तो अंशु ने शायद जो बातें कही हैं उससे पूजा को लगता है कि वो अपने ससुराल वालों का पक्ष ले रही है और अपने मायके साइड, मतलब सचिन की फैमिली को नीचे दिखा रही है। ये चीज़ शायद बहुत ज़्यादा बेकार लगी है पूजा को। तो पूजा ने एक एक दो दो वीडियो लाई, फिर अंशु वीडियो लाई, इससे बात बढ़ गई है। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंशु ने अपना जब वीडियो लास्ट में एंड किया, उसके पहले ये बोला है, मुझे सुख शांति से रहने दीजिए, मुझे टेंशन मत दो, मेरे लिए अभी ये ठीक नहीं है। तो उसके जो एक्सप्रेशन थे या बोलने के टाइम उसका जो दुख था, उससे यही साबित हो रहा है कि शायद वो प्रेग्नेंट है, अंशु प्रेग्नेंट है। और देखिए, एक तो जब आप ज़्यादा, एक तो उसकी लाइफ पहले से ही बहुत स्ट्रेसफुल रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसको टेंशन रही है। एक तो फिर शरीर भी काम ना करे, वो वैसे ही कमज़ोर टाइप की दिखती है, बोलते रहती है कि उसको ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऐसे में यदि उसने इनडायरेक्टली लोगों को बताया है कि उसको अभी टेंशन नहीं है, उससे उसका नुकसान हो सकता है, यदि उसने ज़्यादा टेंशन ली तो मुझे टेंशन मत दो। तो यदि ये बात सचिन की फैमिली को पता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वैसे ही उनको छोड़ देना है। देखो, वो तो नादान है, छोटी है सबसे,
हो सकता है वो नादानी में कर रही है और एक टाइम पे जाके शायद सब चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। पर यदि अंशु का अभी सच में यदि वो प्रेग्नेंट है तो सचिन की फैमिली को एक साइड से ये सोचना चाहिए कि अभी उसको टेंशन ना दें। खास करके पूजा ही वीडियोस जो अभी ला रही है, सोचना चाहिए। देखो एक टाइम पे अंशु का ऐसा है कि वो यदि आज अपने ससुराल वालों को कुछ बोल दे, और कहीं ना कहीं उसने बोला भी होगा जो शायद वो सोशल मीडिया पे नहीं दिखा रही है, पर उसके दिमाग में अभी ये है कि मेरा जो भी है ससुराल है, मैं इनके खिलाफ गई तो मुझे इन्हीं के साथ रहना, शायद ये हो सकता है। और ये सबके साथ होता है, कहीं ना कभी ऐसा वक्त आता है कि जो लड़कियां हैं ससुराल और मायके के बीच में फंस जाती हैं। और अधिकतर जो लड़कियां होती हैं ना, वो हमेशा यही सोचती है कि मायके वाले तो मेरी समझ जाएंगे, ससुराल वालों को छोटी सी बात भी बुरा लग जाए तो उम्र भर के लिए बोलने के लिए हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो यही सोच रही है कि दीदी के बजाय मैं अपनी जो फैमिली ये है इनको कुछ ऐसा ना बोल दूं जो बिगड़ जाए। तो लोगों का यही कहना, मैंने कमेंट भी पढ़े कि शायद अंशु प्रेग्नेंट है। शायद नहीं, उसकी बातों से लगा है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है और इस टाइम उसको ये सब सिचुएशन जो हो रही है, मतलब वो टेंशन लेके उसका कुछ नुकसान हो सकता है, हेल्थ पे असर पड़ सकता है। तो आप लोग जरूर बताइएगा क्या अंशु को ये सब वीडियोस लानी चाहिए थी। अंशु ने भी बहुत कुछ बोला है वीडियो में, बहुत कुछ बोला है। और जो पूजा है, पूजा का वीडियो भी मैंने देखा है, जिन्होंने बहुत, मुझे किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी के लिए दिखाने के लिए ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, उसके लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है, ये किया वो किया, बहुत कुछ गिनाया है पूजा ने भी। तो शायद उसको भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अंशु छोटी है और एक तो उसका अपना कोई नहीं था राज फैमिली के अलावा, उसने आप लोगों को सब कुछ माना है, हो सकता है। और एक बात है, बोलना है कुछ आपको बुरा लगा है, मैं ये नहीं बोल रही कि पूजा को नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। तो ऐसा है कि सोशल मीडिया पर ना लाते, फोन एक दूसरे के पास बात तो होती होगी, कभी ना कभी फोन पर हो जाती, आमने सामने बैठकर हो जाती, तो ये सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए। ज़्यादातर कमेंट तो यही है कि इन लोगों को ये सब बातें सोशल मीडिया पर नहीं लानी चाहिए थी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इन लोगों को सोशल मीडिया पर लानी चाहिए थी ये सब बातें? फैमिली वाली बात है यार, यूट्यूब को तो अब इन लोगों ने फैमिली वॉर समझ के रख लिया है। जो भी बातें हैं फ़ोन पे नहीं होगी, अब आमने सामने बैठ के नहीं होगी, सीधे यूट्यूब पर होगी। तो हाँ, डॉलर छापने वाली बात भी आई थी जो पूजा ने बोली है कि अरे ये लोग तो डॉलर छाप रहे थे। तब पूजा ने बोला है कि हम लोग अंशु की शादी में जो 2-2 3-3 वीडियो आई थी तब का, तो बोल रहे थे अरे मेरी शादी करवा के इन लोगों ने डॉलर छापे हैं। तो पूजा ने बोला है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, मोहल्ले में भी यदि शादियां होती हैं ना हम लोगों के, या जान पहचान वालों के यहाँ भी शादियां होती, तो हम लोगों के 2 वीडियो 3 वीडियो तो आते ही थे। फिर तो हम लोगों ने घर में शादी करवाई थी, तो वो तो ऑब्वियसली आना ही था वीडियो। लेकिन उसमें डॉलर छापना क्या, तुम गई थी सचिन के यहाँ तो क्या तुमने डॉलर नहीं छापे? ऐसे मतलब एक दूसरे पे बहुत इल्जाम लगाए हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये इल्जाम यदि लगाने थे तो शायद ऑफलाइन भी लगा सकते थे, बैक कैमरा भी लगा सकते थे, यूट्यूब पर लाना जरूरी था। और यदि अंशु सच में प्रेग्नेंट है तो क्या अंशु को स्ट्रेस देना चाहिए या ये सब चीज़ें सॉल्व कर लेनी चाहिए और उसको, क्योंकि ये वाला टाइम बार बार नहीं आता है और इस टाइम पे यदि कोई दुख उसको दिया जाएगा तो वो शायद वो लाइफ टाइम नहीं भूल पाएगी। ये बात है, क्योंकि जब औरत प्रेग्नेंट हो और उस टाइम उसको कोई टॉर्चर करे या कुछ ऐसा बोले कि वो उसको बहुत दुख हो, तो वो चीज़ वो शायद लाइफ टाइम नहीं भूल सकती है। तो प्लीज़ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।